औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम ने हमें मुश्किलात और बीमारियों से निमटने और जादू जिन्नात जैसे गैबी दुश्मनों को नीस्त व नाबूद करने के लिए ऐसे वज़ाइफ और कलमात दिए हैं जिनकी ताकत और तासीर एक आम आदमी से लेकर एक बादशाह तक सबके लिए एक जैसी अहमियत रखती है। मुग़लिया दौर के बहुत से बादशाह इन वज़ाइफ और मराकबे की अहमियत से वाकिफ़ थे, इसलिए उनकी सरगुज़श्त में इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़िक्र मिलता है। अल्लामा हमें एक जिन से अपनी मुलाकात का हाल सुनाते हैं कि एक दफ़ा एक महफ़िल में एक जिन मेरे पास आया जो इल्मुल आदात का माहिर था और उसने बादशाह शाहजहाँ का दौर अपनी आंखों से देखा था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। वो जिन कहने लगा, वाक़या ये है कि एक दफ़ा मैं दिल्ली के लाल किले में बैठा बादशाहों के मनाज़िर देख रहा था। ये शहंशाह शाहजहाँ का दौर था। उसका दौर बहुत शानदार दौर था। उस दौर में बहुत तामीरात हुईं, उसके अंदर बहुत सलीकामंदी थी और बहुत हैरत अंगेज़ उसका तरीका था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बाकमाल था। मैं बैठा उसका मंज़र देख रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी, जिन्नात का एक बहुत बड़ा गिरोह और काफ़िला आया। मैं हैरान हुआ कि ये लोग क्या करने आए हैं। फिर ख्याल आया जैसे मैं आया हूँ ये भी ऐसे ही आए हैं, लेकिन वो सब आते ही इकट्ठे हो गए और एक दूसरे के हाथ पकड़ उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हैरान बैठा ये सारी बातें सुन और देख रहा था कि आखिर ये क्या पढ़ रहे हैं। मैं सोचने लगा कि उनका ये पढ़ना किस लिए होगा। फिर उनके पढ़ने से एक धुआं उठा और धुआं उठते ही एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर गया और वो धुआं बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ भरा। लेकिन जब बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ भरा तो उधर से एक और धुआं उठा जो सफ़ेद और दूधिया था। उसने आकर इस धुएं को घेर लिया। अब मैं सब कुछ देख रहा था कि यह काला धुआं उस धुएं से उलझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दूधिया धुआं उसको किसी तरह बादशाह की ख्वाबगाह की जानब जाने का मौका नहीं दे रहा था। हत्ता कि यह खुद फंस कर रह गया। बहुत देर तक कशमकश होती रही। आखिरकार काला धुआं उस सफ़ेद धुएं के सामने बेबस हो गया और थोड़ी देर हुई और ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई राख ऊपर से गिरती है और वह सब कुछ ख़त्म हो गया। जब जिन्नात ने यह सब कुछ देखा तो वो चीखते चिल्लाते वहाँ से भागे। उनमें से एक जिन जो पीछे रह गया, मैं उसके पीछे भागा। मैंने पूछा, क्या बात है? जिन कहने लगा कि एक बहुत बड़े आमिल, ताकतवर आमिल ने बादशाह पर एक सख्त तरीन जादू किया था। अगर ये जादू पूरा हो जाता तो बादशाह की हड्डियों का सुरमा बन जाता, गोश्त पानी बन जाता। बहुत सख्त जादू था, लेकिन महसूस ये होता है कि बादशाह कोई कलाम पढ़ता है और कोई ऐसी चीज़ बादशाह के ज़ेरे मुतालिया है या ज़ेरे विर्द है जिससे उस पर इतना बड़ा जादू नहीं हो सका। वो जिन कहता है, मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं बादशाह की तहकीक करूं कि बादशाह कौन सा ऐसा विर्द करता है। मैं बादशाह की ख्वाबगाह में गया तो देखा बादशाह सो रहा था। रात का वक़्त था। मैं इसी तजस्सुस में रहा कि आखिर ये क्या करता है। तहज्जुद के वक़्त बादशाह उठा, उसने वज़ू किया और मैं चूँकि कुछ अरसा से उसको देख रहा था कि वो बाज़ औक़ात वो उठकर गुस्ल करता था और कभी वज़ू करता था। उसने वज़ू किया और वज़ू करने के बाद उसने तहज्जुद की 12 रकात नमाज नफल अदा की और नफल पढ़ने के बाद वो मुराक़बा करने बैठा और मैंने उसके करीब जाकर महसूस किया कि वो मुराक़बा में सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह बार बार दोहरा रहा था। मुझे हैरत हुई कि आखिर इस वजीफ़े की तासीर क्या होगी। वो बार बार सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह दिल ही दिल में दोहरा रहा था। उसका मुराक़बा बहुत देर तक उसने किया। मैंने देखा कि वो जिस जिस तरह मुराक़बा कर रहा था, उसके और आसमान के दरमियान एक दूधिया रंग का सफ़ेद धुआं जो यकीनन नूर था, उसका तांता बंध गया और वह जैसे जैसे मुराक़बा कर रहा था वह धुआं बढ़ता जा रहा था और उसके मुराक़बे में उतनी ही ज़्यादा तेज़ी आती जा रही थी। मुराक़बे के बाद बादशाह दीगर अस्कार में मशगूल हो गया और मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर इस विर्द में क्या ताकत है। मैं वहाँ से उठा। हमारे जिन्नात के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। मैं उनके पास गया और यह सारा वाक़या बयान किया तो वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, वो काला जादू था और काले जादू के ज़रिए भेजी हुई जिन्नात की जमात थी और जो कुछ तुमने देखा 100% सच देखा।
और इस जन्नात की जमातें बादशाह को कत्ल करना चाहा, लेकिन वो बादशाह की कत्ल से आजिज़ आ गए और उसकी वजह यही विर्द था। फरमाने लगे कि मैं सदियों से इस विर्द का मुराकबा कर रहा हूँ। जो शख्स रोज़ाना ये मुराकबा करेगा, चाहे थोड़ी देर करे या ज़्यादा देर करे, जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। वो इस मुराकबे के बेशुमार हैरत अंगेज़ कमालात पाएगा। पूरी दुनिया से बेनियाज होकर आंखें बंद करके दिल ही दिल में इस विर्द को इस अंदाज से पढ़ना है कि ज़बान ना पड़े, दिल पड़े, और अगर ज़बान हरकत में आए तो उसको तालू से लगा लें या दांतों के नीचे दबा दें। ये विर्द मुस्तकिल पढ़ें और दिल ही दिल में उसको दोहराते जाएं। जो शख्स ये विर्द मुस्तकिल करेगा, चंद दिनों के अंदर उसके अंदर नूरानियत पैदा होगी, रूहानियत पैदा होगी, और उसके इर्द गिर्द नूर का एक हाला होगा, नूर की एक दीवार होगी और नूर का एक समंदर होगा। और नूर का ऐसा समंदर होगा कि खुद उसको पता नहीं होगा, और हर जादू, हर जिन्नाती ताकत उससे दूर होगी। उसकी ज़िंदगी में सरूर होगा, सुकून होगा, राहत होगी, बरकत होगी, इज़्ज़त होगी, आफ़ियत होगी। उसका हर काम जश्न ज़दन में बन जाएगा, उसकी हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। अगर वो इसकी मज़ीद मश्क करेगा तो कुछ अरसे के बाद उसको कश्फ शुरू हो जाएगा। हर शख्स के दिल की दुनिया पढ़ लेगा और कब्रों की दुनिया पढ़ लेगा, जानवरों की बोलियां समझ लेगा, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को देख लेगा, कायनात के ऊपर क्या है और उसकी नज़रों के सामने आ जाएगा। ज़मीन के अंदर छुपे हुए ज़ाने उस पर ज़ाहिर हो जाएंगे। जानवरों की बोलियां समझ लेगा, परिंदों की बोलियां समझ लेगा, पत्थर क्या जिक्र करते हैं उसको समझ आ जाएगी, मिट्टी क्या बोलती है उसको समझ आ जाएगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ निज़ाम कहाँ कहाँ जिक्र करते हैं, हर चीज़ उसको समझ में आ जाएगी। उसकी दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी, उसकी रूह की दुनिया आबाद हो जाएगी, उसके अंदर की दुनिया आबाद हो जाएगी। हर वक्त उसका दिल, उसकी रूह 100% ज़िंदा और ताबिंदा रहेगी, और उसके पास कायनात के वो राज मिलेंगे जो उसने कभी सोचे ना होंगे। वो जिन कहने लगे कि मैं ये राज बहुत कम लोगों को आज तक बता सका हूँ, लेकिन आप मेरे दोस्त के बेटे हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अल्लामा कहते हैं, आमिल जिन ये सारी बातें मुझे कह रहा था और मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था, और मैं सोचने लगा कि अल्लाह पाक की कायनात के राज कैसे अनोखे राज हैं, जो इंसान की समझ से और शाऊर से बालातर हैं। इंसान अगर थोड़ी सी तवज्जो कर ले तो ये राज उस पर ऐसे खुलते हैं कि अक्ल इंसानी और शऊर इंसानी में ये राज आ ही नहीं सकते। वो आमिल जिन कहने लगा कि फिर मैंने भी ये विर्द यानी इस वजीफ़े को मुराकबे की हालत में करना शुरू कर दिया। मैं बहुत तवज्जो से चंद माह करता रहा। चंद माह करते करते मुझ पर सबसे पहले कायनात का जो राज खुला वो ये राज खुला कि ज़मीन के नीचे के ख़जाने मेरे सामने आ गए और कायनात की चाबियाँ मुझे नज़र आना शुरू हो गईं। एक दफ़ा मैं समंदर के किनारे बैठा ये पढ़ रहा था, मेरे सामने समंदर ऐसे हो गया जैसे शीशा हो, और समंदर की तह तक हर महलूक और समंदर की तह तक हर चीज़ मेरी आंखों के सामने नज़र आना शुरू हो गई। फिर मेरे जी में आया कि मैं समंदर में उतर जाऊं, तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी समंदर में उतर सकता हूं, लेकिन अगर कोई इंसान ये वजीफ़ा पढ़े तो फिर क्या होगा। मैंने इंसान की शक्ल इख्तियार की और यही वजीफ़ा मुस्तकिल पढ़ा, क्योंकि मैंने कई माह से इस वजीफ़े को घंटों मुराकबे की हालत में पढ़ा था और उसकी तासीर ले चुका था। मैं समंदर में गया तो मेरे ना हाथ पाँव ना जिस्म भीगा। समंदर का पानी मुझे हर जगह जगह देता गया और मैं समंदर के बेशुमार ख़जानों की सैर करता चला गया। फिर मुझे याद आया कि एक बहुत बड़े इंसान आमिल बुज़ुर्ग हैं जो कि एक मस्जिद में गोशा नशीन हैं। बहुत लंबी उम्र है, क्यों ना उनके सामने जाकर इस राज को बयान करूं, यकीनन उनका भी कोई तजुर्बा ज़रूर होगा। मैं उनके पास गया। दोपहर का कहलूला फरमा रहे थे। मैं करीब बैठा। जब कहलूला फरमा लिया तो मैंने इंसानी शक्ल इख्तियार की और उनको सलाम किया और अपना तारुफ़ कराया कि मैं एक जिन हूँ और आपकी ज़ियारत करने आया हूँ। फिर उनके सामने ये सारा वाक़या बयान किया कि सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह का अपना तजुर्बा बयान किया। उस बुज़ुर्ग का तजुर्बा बयान किया जिनको मैं मिलने गया था। फिर बादशाह का मैंने तजुर्बा बयान किया, काले जादू का हमला, और फिर उस विर्द की बरकत से बादशाह का बचना, ये सब बयान किया। और मैंने यहाँ तक बयान किया कि बादशाह को ख़बर ही नहीं थी कि उस पर कितना ताकतवर हमला हुआ है, लेकिन इस मुराकबे के विर्द ने बादशाह की कैसी हिफाजत की। तो वो इंसान जो मस्जिद में गोशा नशीन बुज़ुर्ग थे फरमाने लगे, मेरे इस बारे में खुद कई तजुर्बात हैं। फरमाने लगे कि एक तजुर्बा तो इसका ये है कि इसके पढ़ने से दिल कभी मुर्दा नहीं होता और इंसान गुनाहों से ऐसे बचता है कि कोई जैसे ताकत है जो उसे हर वक्त बचाती है।
वो गोशा नशीन बुजुर्ग फरमाने लगे, जैसे काले धुएं का जादू और काले जादू की ताकतवर तरीन कुव्वत से बादशाह को बचाया गया, और इस तरह बचाया गया कि खबर भी ना हुई। इसी तरह काली दुनिया और काले करतूत और काले अमाल और काली ज़िंदगी से वो ताकत इंसान को ऐसे ही बचाएगी और इंसान को पता भी ना चलेगा, और इंसान गुनाहों की ज़िंदगी से 100% बच जाएगा। वो मस्जिद में गोशा नशीन बुजुर्ग फरमाने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तजर्बे किए। जो विलायत का ताज पहनना चाहता है वो इस मुराकबे को बहुत ज़्यादा करे। जो बुजुर्गी को हासिल करना चाहता है वो इस मुराकबे पर मेहनत करे। जो हैरत अंगेज़ तौर पर तजर्बात चाहता है वो इस मुराकबे पर और ज़्यादा तवज्जो करे। वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनसे गुनाह नहीं छूटते थे, बदकारी नहीं छूटती थी, और वो खुद आजिज़ आ चुके थे। मैंने उन्हें यही मुराकबा बताया और हिम्मत से करने को कहा। उन्होंने जब वो मुराकबा हिम्मत से किया और उनको हैरत अंगेज़ तौर पर गुनाहों से निजात मिली और बुजुर्गी मिली। फरमाने लगे कि मेरे करीब में एक साहिब रहते हैं, अब तो उनको बहुत ज़्यादा कश्फ होता है। एक वक्त ये था कि वो हर वक्त गुनाहों और ज़िल्लत और ज़ुल्मत में डूबे रहते थे, और इतना गुनाहों में डूबे हुए थे कि कोई वक्त ऐसा नहीं था जब वो शराब के नशे में ना हों। लेकिन अब आलम यह है कि हर वक्त नेकी का ताल्लुक में अल्लाह, इबादत, ज़िक्र और अमाल में लगा रहते हैं। आंखें बंद करते ही कायनात के राज और रमूज़ और राज और नियाज उनके सामने अय्यां हो जाते हैं। उनका जिस्म हर वक्त रुई की तरह नरम रहता है। उनकी सेहत बेहतरीन है। फिर वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, जिसको कोई भी जिस्मानी रोग या तकलीफ़ हो और वह चाहता है कि मेरा जिस्मानी मसला हल हो जाए, वो इस मुराकबे को इस विर्द के साथ पढ़ते हुए करे, लेकिन दिल में पढ़े। कोशिश करे खुशबू लगा कर बैठे और वक़्त और जगह मुकर्रर कर ले तो बेहतर, अगर ना भी हो तो इस मुराकबे को तवज्जो और ध्यान से करे। ये मुराकबा ऐसा मुराकबा है कि इसके अंदर रूह की बालिदगी होती है, इसके अंदर सेहत है, इसके अंदर तंदुरुस्ती है, ला इलाज बीमारियों का इलाज है, सेहतमंदी का राज है। जिसने भी किया उसने सेहत पाई, जिसने भी किया उसने शिफा पाई, जिसने भी किया उसने राहत पाई। ऐसे ऐसे ला इलाज मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया था और वो घरों में परे सिसक रहे थे, जब उन्होंने ये मुराकबा शुरू किया उन्हें गैबी शिफा मिली, गैबी सेहत मिली, गैबी तंदुरुस्ती और शिफा ऐसे मिली कि उनको देखने वाले खुद हैरत अंगेज़ तौर पर हैरान रह गए। मस्जिद में गोशा नशीन बुजुर्ग मज़ीद बोले और फरमाने लगे कि एक अनोखा राज इस विर्द का मैं और बताऊं कि इसको कुछ अर्सा मुराकबे की हालत में करते रहें। जब इसकी तासीर पैदा हो जाएगी, किसी भी कब्र पर जाकर थोड़ी देर मुराकबा करेंगे तो साहिब कब्र से हर किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं, जो कुछ उससे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। वो फरमाने लगे कि एक आलिम थे, वो मुझसे कहने लगे, मुझे कोई ऐसा विर्द बताएं कि मैं हदीस पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ऐसे बंदे से हदीस सीखूँ जिसने हदीस का बहुत बड़ा इल्म अपने पास रखा हो और वो फौत हो गया हो। मैंने उनसे कहा, यही वजीफ़ा मुराकबे की हालत में करें। उन्होंने मुराकबे की हालत में यही विर्द, यही वजीफ़ा किया और करते रहे। अब वो जिस मुक़द्दस से चाहें हदीस पूछ लेते हैं। फिर वो शख्स बताने लगे, पिछले दिनों एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे वालिद बहुत बड़े कारीगर थे, बारीक चीज़ों के मैकेनिक थे। मैं गफलत में रहा, उनसे वो फ़न नहीं सीख सका, लेकिन अब वो फौत हो चुके हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो फ़न हासिल कर सकूँ। मैंने उनसे कहा कि यही मुराकबा करो और बहुत अरसा करते रहो, फिर उनकी कब्र पर जाकर जो कुछ पूछना चाहोगे वो तुम्हें सारा बता देंगे। उसने मुराकबा किया, मेहनत की, कब्र पर गया तो कुछ हासिल ना हुआ। फिर मेरे पास आया तो मैंने कहा, यह अमल कभी हता नहीं जाता, तुम्हारे किसी करने में कमी है, इसको तवज्जो से करो। वो फिर तवज्जो से करने गया, उसने फिर किया, फिर उसको हासिल ना हुआ। फिर मेरे पास आया तो मैंने उसे ताकीद की कि तेरे करने में कुछ कमी है। आखिर उसने तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा मेहनत की, करते करते उसको वो कमाल हासिल हो गया, और अब वो जब भी जाता है अपने वालिद से हर चीज़ पूछता है और उसका वालिद जो भी चीज़ उसे बताता है वो सही होती है, और उसको ऐसा फ़न हासिल हुआ है कि अब वो बहुत बड़ा कारीगर बन गया है। जो फ़न उसके वालिद ने 80-90 साल की उम्र तक पाया था, वो फ़न उसको 35-36 साल की उम्र में हासिल हो गया है। उसकी वजह यह है कि उसने इस मुराकबे पर बहुत मेहनत की, बहुत अरसा इस मुराकबे पर मेहनत करता रहा। फिर जाकर उसने इस कब्र पर यह मुराकबा किया तो कब्र वालों के हालात उस पर खुल गए। अलामा कहते हैं कि मैं आमिल जिन की बातें सुन रहा था और आमिल जिन मुझे ये सारी मालूमात दे रहा था और मैं हैरत से उसका चेहरा तक रहा था।
और मुझे ये एहसास हुआ कि कायनात के वो राज जो हम तक नहीं पहुँचे, जिन्नात चूँकि सारी दुनिया की सैर करते रहते हैं, और फिर जन्नात भी वो होते हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके पास ये राज बहुत ज़्यादा हैं। उनमें बाज़ राज तो ऐसे हैं कि अगर मैं बता दूं तो लोग यकीन ना करें। ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें हैं उनके पास जो कायनात के राज हैं, कायनात के तिलिस्मात में से हैं, और ऐसे गैबी इल्म हैं जिनके नाम आज तक ना सुने ना उनके तज़किरे किसी से पाए, लेकिन ये सब गैबी इल्म जिन्नात के पास हैं। जिन्नात इन गैबी इल्म को बहुत ही ज़्यादा जानते हैं और इन गैबी इल्म से बहुत ही ज़्यादा मुतारिफ़ हैं। हम उनको सोच ही नहीं सकते और ना ही उनको जान सकते हैं। ये मुराकबा सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह कशफुल कबूर के लिए, कशफुस सुदूर के लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ है। लाइलाज बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, नामुमकिन मसाइल को ख़त्म करने के लिए, सोचों को वसी करने के लिए और महलूक पर गलबा हासिल करने के लिए, समंदर की दुनिया और जानवर की दुनिया को आंखों से देखने और उनकी बोलियां समझने के लिए, कायनात के राज़ों और उसके निज़ाम को समझने के लिए और अल्लाह की अजीब व गरीब कायनात में बिखरे राज़ों तक पहुँचने के लिए ये मुराकबा एक हैरत अंगेज़ चीज़ है। और इस मुराकबे में बहुत ताकत और तासीर है, और इस मुराकबे में बहुत जान है। कोई थोड़ी सी जान मार ले, कोई थोड़ी सी मेहनत कर ले तो ये बहुत अजीब चीज़ है। अल्लामा फरमाते हैं कि हज और उम्रे पर जाने वाले हजरात को मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि वहाँ मुक़द्दस जगह हैं और नूर ही नूर है, और वहाँ तो इस मुराकबे की ताकत और बढ़ जाती है। जो ज़्यादा मुद्दत के लिए जाते हैं, अगर वो हरमैन में बैठकर इस मुराकबे पर मेहनत करें और तवज्जो करें तो हो सकता है पहले पहले बात ना बने, लेकिन अगर कुछ मेहनत कर लें और तवज्जो बना लें तो उनको बहुत ज़्यादा तासीर मिल जाएगी और उसका बहुत ज़्यादा कमाल मिलेगा। इस मुराकबे को जिस जगह चाहें कर सकते हैं, और जिस जगह भी बैठ कर करें इसकी ताकत और तासीर 100% मिलती है। इस मुराकबे के एक नहीं, दो नहीं, हज़ार नहीं, लाखों तजुर्बात हैं, और जो मेहनत करता है वो ज़रूर पाता है, और मेहनत करने वाले की मेहनत ज़ाया नहीं होती।